बिल्कुल लेना है। पाँच किधर 8 ये वैसे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, आज है 9 अगस्त और एतवार का दिन है, शाम के वक्त, और आपको देनी है खबर, ऐसी सनसनीखेज खबर कि आपके जनाब पूरे के पूरे शहर इक्तदार से हलचल मचाने वाली खबर। 20 लाख लोग ला रहे हैं, कहां पे लाया जा रहा है, पूरी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। कब तक निकलेंगे, आगे क्या करने जा रहे हैं। इमरान खान की सेहत को लेकर इस वक्त हंगामी खबर आ चुकी है। बनी गाला में मुंतकिली के हवाले से भी एक खबर आ चुकी है, और उनको जो अडियाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल हंगामी बुनियादों के ऊपर लाया गया है, उनकी सेहत के हवाले से एक सनसनीखेज खबर है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और नाज़रीन किराम, आज जो सुहेल खान अफरीदी के साथ मुलाकात हुई, और मुलाकात में उन्होंने मुझे कहा, भाई आपने सबसे ज्यादा सवाल रखे, आपने बाकियों का हक भी खाया। मैं माजरा चाहता हूं बाकी तमाम दोस्तों से, और जो मैंने सवालात रखे वो भी आपके सामने रखेंगे। कुछ ऐसे सवालात थे जहां पे तमाम कारकुनान जो हैं मुतमैन होने की मैंने बड़ी कोशिश की है कि कहीं ना कहीं वो बातचीत निकले कि इसके पीछे क्या है। सबसे पहली खबर जो है वो नागरिक राम इमरान खान की सेहत के हवाले से बड़ी सनसनीखेज खबर है, और मैं आपको बताता चलूं कि अब 27 सितंबर वाली कॉल पहले भी आ सकती है। कल आ सकती है, परसों आ सकती है, 4 दिन बाद आ सकती है, 14 अगस्त पे आ सकती है। हंगामी बुनियाद के ऊपर वर्किंग शुरू कर दी गई है। 20 लाख लोग जमा करने का मंसूबा बना लिया गया है, और खैमा बस्तियां, कैंप ऑफिस, वाशरूम, खाने पीने का इंतजाम, टेंट वगैरह लगने शुरू हो चुके हैं। शहर इक्तदार की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने वर्किंग शुरू कर दी है। सवाबी, अटक, मोटरवे, शहरा गाड़ियों की बुकिंग बहुत जल्दी शुरू कर दी है। इमरान खान के हवाले से बहुत सनसनीखेज खबर आ चुकी है। सबसे पहले जो मैं आपसे बातचीत करूं उसका आगाज के आज सुहेल खान अफरीदी से तकरीबन 2.5 घंटे मुलाकात जारी रही। आज उनकी स्पेशल जो है वो एक दावत थी, और उस दावत के ऊपर हम गए, और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मुलाकात रही, और आखिर में कुछ गपशप हुई, ऑफ द रिकॉर्ड हुई चीजें, वो आपसे सामने रखनी है। मुख्तलिफ सवालात हुए, वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले कि हमारे दोस्तों में से एक ने सवाल किया कि जनाब ये जो लॉन्ग मार्च की कॉल आपने दी है क्या मशावरत से की गई है, और आपने कहा था कि अलीमा खान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था, क्या अलीमा खान साहबा को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, लॉन्ग मार्च की जो मशावरत है वो हमारी लीडरशिप के साथ मशावरत से कॉल हुई है। अलामा राजा नासिर, महमूद खान अचकज़ई, तहफ़्फ़ुज़ एंड कानून मूवमेंट की जमातें, पार्टी लीडरशिप और तमाम लोगों के साथ मशावरत से की गई हुई। यह बात कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि अलीमा खान ने जिस तरीके से हाल ही में स्ट्रीट मूवमेंट कामयाब किया और पार्टी के अंदर दोबारा जान डाली है, ऐसे मुमकिन नहीं है कि सुहेल अफरीदी जो है वो अलीमा खान की मशावरत के बगैर कॉल देंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। जिन लोगों ने पूरा मेला सजा दिया, जिन लोगों ने कारकुनान को चार्ज किया, उसकी मशावरत के बगैर कैसे आप कॉल दे सकते हैं। तो ये एक सियासी स्टेटमेंट है, पार्टी के अंदर चलती रहती है, जिसके ऊपर अलीमा ने कहा कि बहुत जल्दी देनी चाहिए थी, 27 मुझे नहीं समझ आती। ये सारी एक पार्टी के अंदर सियासत होती है जो कारकुनान को भी मैनेज करना होता है। 12 लोग उन्होंने बातों बातों में ये बात आज दोहराई कि इसमें तकरीबन अलीमा खान भी शामिल थी। एक तो ये बात उन्होंने की कि मशावरत के साथ जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है। इमरान खान की सेहत के ऊपर हमने सवाल किया, अब्दुल कादिर साहब ने यह सवाल किया कि उनकी सेहत के हवाले से एक बड़ी खबर आ चुकी है, तो क्या आप लॉन्ग मार्च की जो तरतीब है उसको भी तब्दील कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन जो आई है मैं उसको अभी चेक नहीं किया, और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर मैं अभी इतना कॉन्फिडेंशियल नहीं हूं कि जो इंफॉर्मेशन आई है कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कम हो गया। वो स्पोर्ट मैन है, बस स्पिरिट वाला आदमी है। तो अगर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल मेरे तक आती तो अभी तक मैं आपके दरमियान ना बैठोता, बल्कि हम जो आज मैदान लगाने जा रहे थे या कल लगाने जा रहे थे, जो सितंबर 27 को लगाने जा रहे थे, वो आज आपको सड़कों के ऊपर नजर आ जाता। हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, किसी भी वक्त जो है वो सूरत हाल पे हम जा सकते हैं। अच्छा, आगे जाकर एक और भी बात बताऊंगा, मैं रिजवी बरादरान के कारकुनान से जो मुलाकातें हुई है उनकी, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने। नाज़रीन किराम, उन्होंने कहा कि बड़ी तहरीक जो है वो
26 नवंबर को जो हम लेके आए थे, उन्होंने बताया कि उसमें क्या क्या चीजें थी, क्या क्या होता रहा और क्या चीजें हमें करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये जो 26 नवंबर वाली तारीख थी ये उससे मुख्तलिफ होगी। हमने पूछा ये सिर्फ इस्लामाबाद की आता है? उन्होंने कहा नहीं, आप इस मरतबा जो तहरीक होगी उसका पूरा का पूरा एजेंडा भी मुख्तलिफ पाएंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि 26 को हम सिर्फ इस्लामाबाद आए थे, इस मरतबा आपको पूरे मुल्क की सड़कों के ऊपर सब कुछ दिखाई देगा। हम पहले प्लान नहीं बता सकते, लेकिन यह है कि इतना बड़ा सरप्राइज होगा कि हम बगैर किसी चीज के पीछे नहीं हटेंगे। एक चीज को उन्होंने बड़ी क्लियर भी कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ये मेरी खबर को त्रोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरे बयान को, कि सिर्फ हम इमरान खान की रसाई चाहते हैं, उसकी दवाई चाहते हैं, उसकी हॉस्पिटैलिटी चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी दोबारा तस्दीक कर दूं, जिसने ये खबर दी है बिल्कुल गलत दी है। मैं इमरान खान की रिहाई के पीछे 1 इंच भी नहीं जाऊंगा और ये लॉन्ग मार्च जो है वो 20 मिलियन का होगा। इस मरतबा उन्होंने कहा कि हम कश्तियां जलाकर आएंगे और वही जज्बा आपको नजर आएगा कि हम बगैर कुछ लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। मतलब उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के बगैर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे और रियासत ने जो करना है कर ले, हम इसके खिलाफ खड़े हैं और जब कोई तहरीकें निकलती हैं तो उसके ऊपर सब कुछ होता रहता है। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। उन्होंने एक सवाल जो कि मेरे ख्याल में जंगीर खान ने जो सवाल किया था, उन्होंने कहा कि क्योंकि अलीमा खान की जो है वो उनका एक केस चल रहा है तो उससे पहले उनको सजा हो सकती है, तो मोमेंटम टूट सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कि अलीमा खान को जो आइंदा जो उनके केस की फैसला होने जा रहा है उसमें सजा होगी। अलीमा खान को कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो उसी दिन से फिर हम कॉल देनी शुरू कर देंगे, उसी दिन से हम सड़कों के ऊपर निकल आएंगे और हम देखेंगे ये कैसे कर सकते हैं। उन्होंने बल्कि वादे कर दिया कि अलीमा को अगर ये सजा देंगे तो फिर जो है वो जो सूरत हाल है वो तब्दील कर देंगे और फिर एक नहीं फौरी तौर पे जो है वो जो मामलात हैं वो आप से नहीं होगा। वो चूंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम किसी सूरत में नहीं बैठेंगे, बल्कि इससे भी बहुत बुरी तरह जो है वो इनको हम नाकाम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत जाती है जाए, कुर्सी जाती है जाए, मुझे गिरफ्तार करना है जाए, मुझे नायल करना है करे, सारा कुछ करना है इन्होंने करने। हम इस तहरीक को अब आगे हतमी अंजाम तक पहुंचाएंगे, या हम सबको मार दिया जाएगा या फिर हम इमरान खान को रिहा करके आएंगे। उनकी बात का मकसद ये था। पिछले तमाम एहतजाजों से ये एहतजाज मुख्तलिफ बड़ा जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज तक आपने ऐसे एहतजाज नहीं देखे होंगे। उन्होंने कहा कि पहले 26 नवंबर, 24 अक्टूबर, 25 मई जितने भी एहतजाज हुए हैं, 2014 में 126 दिन का धरना, ये जितने एहतजाज हुए हैं इनसे ये सब कुछ मुख्तलिफ होगा और आपको सरप्राइज देंगे और ये सरप्राइज पूरी दुनिया याद रखेगी, आपको याद रखना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले एहतजाज से ये तमाम तर चीजें मुख्तलिफ होंगी और उन्होंने कहा कि ना तो एक दिन का ये एहतजाज है, ना एक जगह पे एहतजाज है। वही बात मैंने आपको बताई कि उन्होंने कई बात वाज़ेह कर दी कि ना तो ये एक जगह पे एहतजाज होगा, मिसाल के तौर पे ना ये डी चौक में होगा, ना ये 26 नंबर पे होगा, ना ये हरियाला में होगा, या ना कोई ये समझेगा किसी मोटरवे पे बैठे होंगे, ना एक दिन का ये मार्च होगा, बल्कि ये पूरे मुल्क गिर धरने लॉन्ग मार्चेस होंगे। और सबसे बड़ा पड़ाव जो है वो हम खुद जो है जगह जो है वो हम आएंगे, वो इस्लामाबाद की तरफ हो सकती है, हो सकता है हमारा आजादी या मौत कंटेनर जो है वो हरियाणा की तरफ भी जा सकता है। तो उन्होंने तमाम तर सूरत हाल ये बताई कि सारी की चीजें जो है मुख्तलिफ होगी। मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये जो लॉन्ग मार्च है इस हवाले से आपने अपनी स्टेटमेंट दी है कि 20 लाख कारकुनान जमा करने हैं और फिर आपने आना, तो उसकी तरतीब क्या होगी? मैंने कहा पहले फिर कैसे आप जमा करेंगे? एक तो आपने 27 सितंबर की कॉल दी, मैंने कहा उनसे पूछा, ये सवाल मैंने पुट किया और उसके बाद उन्होंने और भी सवाल किए और बीच में उन्होंने कहा कि आपने सबसे ज्यादा सवाल किए आज मुझसे। तो उन्होंने कहा कि जनाब, मैंने उनसे पूछा कि 27 सितंबर बड़ा दूर है, हुकूमत के पास बड़ा वाज़ेह टाइम है, उनको भी टाइम मिल गया कि गिरफ्तार करते जा रहे हैं, लोगों को पकड़ते जा रहे हैं, घरों में छापे पड़ रहे हैं, कारकुनान पकड़ते जा रहे हैं, तो इससे आपकी तहरीक जो है वो नुकसान पहुंचेगी आपको। और पंजाब में खुसूसी तौर पर जो कि पंजाब निकलता होता है वो उससे बड़ी आपको मायूस कौन परफॉर्मेंस नजर आएगी। तो उन्होंने कहा कि जब कोई आजादी की तहरीक चलाता है, जब कोई लॉन्ग मार्च की तहरीक चलाता है, तो दूसरी पार्टी यही कर सकती है ना।
वो कहता है कि जी जनाब वो गिरफ्तारियां कर ली, हमें मार भी लिया है, गोलियां भी मार ली, हमें गिरफ्तारियां भी कर ली, जेलें भी हमारे लोगों से भर ली, आज भी हम निकलते हैं तो करोड़ों लोग निकल आते हैं। तो उन्होंने कहा इमरान खान की खातर निकल आते हैं दुनिया। उन्होंने कहा कि जितने मर्जी कारकुनान को रोकेंगे, इस मरतबा 20 लाख लोग होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 लाख लोग होंगे, उसमें इकबाल के शहीन होंगे, तलबा होंगे, वकला होंगे, ट्रेड यूनियन होंगी, किसान होंगे, ताजिर होंगे, हर तबके फिक्र से जो लोग हैं वो तमाम लोग इसमें शमूलियत करेंगे। इसमें पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद होगी, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी। मौलाना का मैंने हवाले से सवाल किया, मैंने कहा मौलाना फजल रहमान के हवाले से कुछ चीजें चल रही हैं कि मौलाना फजल रहमान भी आपके कंटेनर के ऊपर आएंगे और आपसे बैकडोर चैनल के ऊपर राब्ते भी हो रहे, कुछ चीजें मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने कहा टॉप साफियों ने आपके बारे में ये भी कहा है कि आपने कुछ लिख कर भी दिया है, कुछ शेयरिंग, पावर शेयरिंग के हवाले से कुछ चीजें चल रही हैं। तो वो बड़े हंसे कि आप अपने पेटी भाइयों को भी टाउट कहते थे। मैंने कहा नहीं, मैं उनको टाउट नहीं कहता, मैं तो उनको हरामजादा भी बोलता हूं। बड़े हंसे उसके ऊपर। मैंने कहा ये हरामजादे लोगों का काम है, ये बहरहाल मैंने उनका नाम रखा हुआ है, जो टाउट है वो हरामजादे हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल जो हमारी मशावरत है ना वो तहफ़्फ़ुज़ आइन कानून मूवमेंट के साथ उनकी जारी है। मौलाना साहब हमारे कंटेनर पे आए, जी बिस्मिल्लाह, क्योंकि ये एक तहरीक है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है। आइन की आजादी है, अदलिया की आजादी है, मुल्क के अंदर जो जाली इलेक्शन लूट कर बैठे इनके खिलाफ है, जाली हुकूमत को गिराने के खिलाफ है, ये सब कुछ उन्होंने कहा महंगाई के खिलाफ है, लोगों के हकूक के खिलाफ है, जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है उसके खिलाफ हम ये चीजें निकल रहे हैं। तो मौलाना साहब आए, मोस्ट वेलकम, उनको बैठाएंगे। तहफ़्फ़ुज़ आइन कानून मूवमेंट की जानिब उनकी बातचीत चल रही है, ये उनका कहना था। अच्छा, एक सवाल जो कि हसनैन रफीक से किया गया, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ लीडरशिप जो है अपने बयान दे रही है, तो इसके ऊपर कारकुनान के अंदर एक बहुत तवज्जुल सा बना हुआ। उन्होंने कहा कि कारकुनान को कभी कोई बात सुनने को मिल रही है तो ये है क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, बस एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है आप सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर देखेंगे और सारी की सारी लीडरशिप भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको नजर आएगी। उन्होंने कहा कि शहजाद इकबाल ने, उन्होंने कहा कि मेरे दिल में उनका बड़ा मकाम है, बहुत बड़े साफी हैं। उन्होंने मेरे बयान को पूरा नहीं बताया, बल्कि उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, और जो कि मैं इसको बुरा समझता हूं और मैं इसकी मजम्मत करता हूं कि शहजाद इकबाल ने जो है वो सिर्फ ये कहा है कि मैं सिर्फ इमरान खान की हद तक रसाई चाहता हूं, मैं उसकी रिहाई नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत है और ये मैं इसकी मजम्मत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे रसाई के लिए बड़ी बार ऑफरिंग भी हुई है, ये कर दो वो कर दो, मैंने वो ऑफरें ठुकराई हैं। मैंने कहा ये ऑफर मैं लूंगा तो मेरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है, मेरे कारकुनान के लिए नुकसानदेह है, बल्कि मैं इमरान खान की रिहाई के पीछे कतई तौर पर जो है वो पीछे नहीं हटूंगा और इमरान खान को रिहा करवा के दम लूंगा। और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर इमरजेंसी आ जाती है, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इमरजेंसी के हवाले से सवाल हुआ, वहां पे अब्दुल कादिर जो कि एयर वाइस से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने, हमारे साथी ने सवाल किया कि इमरजेंसी की अगर आपको जरूरत पड़ सकती है, जो कि सूरत हाल ऐसी बनी हुई है, बनिगाला में मुंतकिली के हवाले से इमरान खान को पिम्स लाया जा रहा है, उसके ब्लड प्रेशर के हवाले से सूरत हाल बड़ी तब्दील हो गई है, तो आपको हंगामी तौर पर इसमें तब्दीली भी की जा सकती है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऑप्शन तैयार हैं, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, पूरा पाकिस्तान तैयार है। आप कराची से निकलेंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, हम कराची भी बंद करेंगे, हम लाहौर भी बंद करेंगे, हम मोटरवे भी बंद करेंगे, हम शराब भी बंद करेंगे, हम दुनिया का, पाकिस्तान का जो हुकूमती स्ट्रक्चर है इसको मुकम्मल बंद करके रख देंगे। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी की सूरत में हमारी जो 111 ब्रिगेड है, मतलब सोशल मीडिया और उनके कारकुनान जो है वो बिल्कुल तैयार है। एक सवाल के जो उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी की सूरत हाल मुकम्मल तौर पे, अच्छा फिर मैंने दोबारा उन्हें सवाल किया कि ये जो 20 लाख लोग हैं वो कैसे निकलेंगे, उनके इंतजाम क्या होंगे। तो फिर मेरी बात हुई, खबर जो मैंने आपसे 4 दिन पहले दी थी कि स्वाबी के अंदर एक बड़ा इंतजाम होगा, बहुत बड़ा पंडाल लगेंगे, वहां पे स्वाबी के अंदर खैमा बस्तियां बनेगी, टेंट लगेंगे, वॉशरूम बनेंगे, ये सब कुछ वहां पे बनेगा। और वहां से फिर ये जब 20 लाख लोग जमा होंगे तो उसके ऊपर जो है वो सारी की सारी जो है वो हम निकलेंगे, और वो पैदल भी हो सकता है, गाड़ियों के ऊपर हो सकता है, सारी सूरत हाल हमारे पास, हमारे कंट्रोल में है, हम सारी सूरत हाल से वाकिफ हैं। और एक चीज मैंने आपको यहां पे बताई कि बड़ी खबर मैंने आपको इसके अंदर देनी है
हुकूमत को यह पता चला है कि क्योंकि ये इस्लामाबाद शायद नहीं आ रहे और ये अटकपुर के ऊपर बैठेंगे, जो कि हरीपुर की तहसील गाजियाबाद है, वहां पे ये बैठना चाहते हैं। तो हुकूमत ने बहुत जल्दी कर दी, उन्होंने गाजियाबाद जो तहसील बनती थी, जो कि केपीके की तहसील थी, उसको कहा पंजाब भी शामिल कर लिया, ताकि ये धंधा ही खत्म हो। अगर ये यहाँ पे आकर बैठते हैं तो ये तहसील भी सुबह पंजाब के पास चली है। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मुझे मैं बिल्कुल इसके ऊपर स्टैंड ले रहा हूं और मैं तहसील अपनी वापस लूंगा। हमने जब अटकपुर बैठना नहीं है, हमने कहीं और जाना है, हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, तो फिर ये केपी को भी पंजाब में हम कर लेंगे। तो बड़ा उन्होंने रिएक्शन उसके ऊपर, उन्होंने कहा खबरदार, मेरे सूबे के 1 इंच के ऊपर भी कोई भी अगर कोई इस सूरत हाल करेगा तो मैं उसका जो है बाजू जो है वो रोक सकता हूं। अच्छा, रिहाई अमन, जो इमरान खान की राय अमन के हवाले से जो फोर्स बनाई जा रही थी, इस हवाले से वहां पे आदिल अब्बासी हैं, उन्होंने सवाल किया कि उसकी जो सूरत हाल है वो कितने लोग हैं। आपने कहा था नहीं, ये मुख्तार हसन ने सवाल किया था, उन्होंने कहा कि 60,000 आपने पहले गिनवाया, तो उन्होंने कहा 60 को 5 मरतबा जरब दे लो, हमारे पास इतना डाटा आ चुका है। हम डाटा जो है वो लीक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो लीक हो गया तो कारकुनान के लिए मुश्किलात होंगी, गिरफ्तारियां करेंगे, उनके लिए पर्चे दर्ज होंगे। तो ये सूरत हाल है, मैं कभी भी वो नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा अब वो लाखों में चली गई है, मतलब उन्होंने कहा कि 2-2.5-5 लाख के करीब करीब जो है वो रिहाई के जो उनके टाइगर फोर्स बनने जा रही थी रिहाई फोर्स के हवाले से। और उन्होंने कहा पंजाब में सबसे ज्यादा, उन्होंने कहा केपी से, हालांकि पाकिस्तान तरीके से आपने क्लीन स्वीप किया, उन्होंने कहा लेकिन जो पंजाब से रिहाई अमन फोर्स के लोग हैं उनकी जो भर्ती हुई है वो सबसे ज्यादा हुई है। इसके अलावा जनाब उन्होंने कहा कि पंजाब जो है वो इस वक्त पूरे सबसे बड़ा सूबा है, और पंजाब जब निकलेगा तो हालात बदलते हैं, पंजाब निकलेगा तो सूरत हाल बदलेगी, पंजाब निकलेगा तो सारी की सारी चीजें तब्दील होगी। और जहां तक उनकी बातों में से मुझे एक बात बड़ी अजीब लग रही थी कि कहीं ना कहीं ये कोई ऐसी सूरत हाल है जो कि मैं खदशा भी जाहिर करता हूं कि सुहेल अफरीदी जो है वो केपी से नहीं निकलेंगे। सुहेल अफरीदी जो है वो केपी छोड़ देंगे, मेरे ख्याल में वो लाहौर से निकलेंगे और वो लाहौर के कारकुनान को लीड करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये मेरा ख्याल है। और मुझे आज उनकी बातों से भी ऐसा लग रहा था कि वो लाहौर को खुद लीड करेंगे, लाहौर से बहुत बड़ा काफिला लेकर यहां पहुंचेंगे। और मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि जो कराची है वो अलामा राजा नासिर के हवाले करेंगे, क्योंकि वहां पे शिया कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। वो फिर जनूबी पंजाब आएंगे, जनूबी पंजाब में बहुत शिया कम्युनिटी है, वो इस तरीके से अंदर आएंगे। तो जो लाहौर के काफिले हैं उनको मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब खुद डील करना चाहते हैं, उनकी अखबारी लैंग्वेज से लगा। और पंजाब के हवाले से उन्होंने भी कहा, पंजाब की लीडरशिप के किरदार के हवाले से भी उन्होंने बात की कि पंजाब की जो लीडरशिप है उनको भी अपना जो 100% जो इनपुट है वो देना चाहिए, और पंजाब के लोगों के ऊपर जो सूरत हाल है उसके ऊपर जो है वो डे टू डे जो है उसमें तब्दीली करें। और वक्त जो है वो करीब आ चुका है, इमरान खान की रिहाई के हवाले से खुशखबरी भी एक किस्म की उन्होंने सुनाई कि वक्त करीब है, हम बड़े कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने हजूर जो है वो इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेहत के, इमरान खान की बात में उन्होंने कहा कि सेहत की सूरत अगर इशू ज्यादा होता है तो एमरजेंसी हम टाल दे देंगे। मैं वही बात करूं, बार बार लोगों ने, लड़कों ने या जो साफी आए हुए तो उन्होंने सवाल किया कि जनाब इमरान खान की सेहत के हवाले से बड़ी चीजें चल रही है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे मालूम है, तो इसमें हम तब्दीली कर सकते हैं। ये हत्तल विसार ये नहीं है कि जनाब आपने 27 सितंबर को निकाला। उन्होंने कहा कि इसमें तब्दीली भी की जा सकती है और वो किसी वक्त भी की जा सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हंगामी तौर पे भी निकलते हैं, मिसाल के तौर पे कल निकल आते हैं, 4 दिन बाद निकलते हैं, 14 अगस्त को निकलते हैं, तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो 2-4 दिन बाद खत्म हुई। उन्होंने कहा 27 सितंबर से हमारा बेसिक मेला शुरू हो जाएगा। हंगामी तौर पे लोग निकलेंगे तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है, हंगामी तौर पे निकले होंगे, लेकिन जो दमादम मस्त कैलेंडर हम डालेंगे वो 27 सितंबर से हम डालेंगे। अच्छा, इस हवाले से मैंने एक मरतबा फिर इनसे सवाल किया, मैंने कहा सुहेल अफरीदी साहब आप मुझे ये बता दें, जो पार्टी लीडरशिप है क्या वो एक पेज के ऊपर है? आप समझते हैं कि एक पेज के ऊपर है? क्योंकि आपकी और गंडापुर के दरमियान भी सूरत हाल में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, फिर शहबाज गिल के और शफी जान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। उन्होंने कहा मेरा किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इमरान खान के काज के लिए हम सब एक हैं और इसका
वाज़े पैगाम गंडापुर साहब ने वो खुद कर दिया है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए अपना इनपुट जो है वो देना चाहते हैं और वो देंगे। मुझे उम्मीद है कि वो हमारे साथ ही चलेंगे। मतलब उन्होंने गंडापुर के हवाले से कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरी जो माजी में कुछ ऐसी खबरें आई थी कि दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक दूसरे के ऊपर तनकीद जारी है, उन्होंने इस बात को इग्नोर करते हुए कहा कि मुझे कोई उनके साथ कोई जाती या कोई ऐसी चीज नहीं, हमारा पार्टी काज एक है, इमरान खान की रिहाई काज हमारा एक है और गंडापुर हमारा एक ही चीज है। अलीमा खान, शहबाज गिल और सोशल मीडिया एक पेज पर बहुत जल्द दिखाई देंगे। अलीमा खान ने भी जो बात की थी वो मैंने शुरू में आपको क्लियर कर दी कि देखिए इतनी बड़ी कॉल अगर 27 सितंबर की दी है उन्होंने, तो बगैर अलीमा खान के मशावरा से वो तो नहीं हो सकती। जिन्होंने केपी को मोबिलाइज किया है, लोग इकट्ठे किए हैं, जलसा किया है, इतना बड़ा जलसा उन्होंने करके दिया है, वो अलीमा खान की वजह से हो रहा है। अलीमा खान के बगैर ये कॉल हो भी नहीं सकती। शहबाज गिल के हवाले से मैंने कहा कि शफी जान, क्योंकि आपने कहा कि हमारे तो तर्जमान जो हैं वो शफी जान है, तो इसका मतलब है शफी जान जो हैं वो शहबाज गिल के हवाले से जो स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने ये मोबाइल चोरी किए हैं और इमरान खान को बग फोन लेकर दिए। उन्होंने कहा कि मेरे नोटिस में ये चीज आई है और मैंने शफी जान को मना किया है कि जो कुर्बानियां शहबाज गिल ने अपनी इमरान खान के लिए और पार्टी के लिए दी हैं वो काबिल तारीफ है, उनको फरामोश नहीं किया जा सकता उनकी कुर्बानियों को। और वो पार्टी के लिए जिस नहज पर लड़े, फाइट किया और इमरान खान के लिए जिदोजहद की है, उसकी मैं तारीफ करता हूं। उन्होंने कहा मैं शफी जान को इस हवाले से मैंने मना किया है कि वो इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर भी केसेस हैं। ये सवाल मुझे भूल गया थोड़ा सा। उन्होंने कहा मेरे ऊपर भी केसेस हैं, मेरे ऊपर भी मुझे धमकी दी। मैंने सुबह खबर दी थी सुहेल अफरीदी को धमकियां दी जा रही हैं। सुहेल अफरीदी को आज उन्होंने फिर कहा कि मुझे मैसेज मिलते हैं कि इधर ना जाना, इधर बम ब्लास्ट बैठे हैं, हवा में न जाना, नीचे दहशतगर्द बैठे हैं, फलानी जगह पे ना जाना, उधर आपको फलाना जगह पे पड़ जाएगा। ये सारी सूरत हाल मुझे डराते धमकाते रहते हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। जान है वो अल्लाह के पास है, जिंदगी मौत अल्लाह के पास है। अगर इंसान के पास होती तो वो कब तक मुझे मार देते। और उन्होंने कहा कि मुझे धमकियां भी देते हैं, कभी मेरे रिश्तेदारों को, बड़े करीबी की भी लोगों को धमकियां मुख्तलिफ जराए से मिलती हैं। तो मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है कि मैं अपने मकसद के लिए अपने कार से आगे बढ़ूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरी नाअहली चूंकि केसेस चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी नाअहली अगर होती है तो हमने अपनी वीडियो स्टेटमेंट बना के रखी हुई है। यानी कि अगर सुहेल खान अफरीदी नाअहल होते हैं 27 सितंबर से पहले कोई फैसला किसी केस में उनको नाअहल करके वजीर आला के हवाले से खत्म कर दिया जाता है, तो अगला नायब जो वजीर आला होगा उसका नाम भी हमने रिकॉर्ड कर रखा है। अगर उसके खिलाफ कोई गिरफ्तार हो जाता है या मार दिया जाता है या उसको नाअहल कर दिया जाए, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा होगा। हमारा काज एक कुर्सी के ऊपर नहीं है, हमने ये सारी की सारी प्लानिंग कर रखी है। वो बेफिक्र हैं, वो हमारे पास पूरी की पूरी वीडियो स्टेटमेंट्स जो हैं वो वाज़ेह जो है वो बिल्कुल जो है वो वाज़ेह हैं। उन्होंने कहा कि जिला खैबर से कराची तक हम आगाज करने जा रहे हैं। आखिरी बात उन्होंने की और उसके बाद हमारी ये मीटिंग खत्म हुई। उन्होंने कहा कि रिजवी बरादरान के हवाले से जो मैंने सवाल किया वो बाद में बताता हूं आपको। उन्होंने कहा कि जी तहरीक जो है वो खैबर, जिला खैबर यानी कि पाकिस्तान का आखिरी जिला जो कहा जाता है बॉर्डर पे लेंथ वाइज, वो आखिरी जिला खैबर है। और फिर कराची जो है वो टिल है, एंड स्टार्ट जो है हमारा वहां से शुरू होगा। कराची से खैबर तक जाएंगे, कोई गली कूचा मोहल्ला नहीं छोड़ेंगे, हम हर जगह से लोग निकालेंगे। तमाम तर मैनेजमेंट जारी है हमारी और हर तरह से सूरत हाल आपको तब्दील होगी और हर सूरत हाल के ऊपर आपको एक सरप्राइज मिलेगा। मैंने इस दौरान एक बड़ा जबरदस्त किस्म का उनको एक सरप्राइज दिया। मैंने कहा कि जनाब आपने अपने जलसे में खड़े होकर रिजवी बरादरान की जो जमात है उसके हवाले से आपने कहा कि मैं मजम्मत करता हूं कि उनके लोगों को अभी तक गैब रखा गया है, उनके लोग जो है लापता है, उनकी पार्टी को हमारी तरह जो है वो पोशे पर्दा डाल दिया गया है, उनके कारकुनान को पकड़ा जा रहा है। तो मैंने कहा कि जो अब आप तहरीक चला रहे हैं तो इसमें आपने दावत भी दी है कि वो भी हमारा साथ दे। तो आगे से कोई रिस्पॉन्स आया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरे साथ उनकी आला तरीन शख्सियात के साथ कुछ राब्ते हैं, कुछ के साथ मैं चाहता हूं कि मेरी 1-to-1 मुलाकात और ऑफ द रिकॉर्ड हो, चाहे ये हुकूमत को पता ना चले, लेकिन हमारे साथ उनकी चीजें मामला चल रही हैं।
और उन्होंने कहा हमारे जो रिजवी बरादरान के कारकुनान है उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है और हमें वो भरपूर किस्म की सपोर्ट देंगे, खसूसी तौर पर जो केपी से ताल्लुक रखती हैं, पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, कराची से ताल्लुक रखते हैं, सिंध से ताल्लुक रखते हैं, उनके कारकुनान भी आप देखेंगे हमारे साथ साथ होंगे। और मैं उनका बड़ा मशकूर भी हूं, बड़ी बात उन्होंने की और ये खबर बहुत बढ़िया है कि रिजवी बरादरान की जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो बहुत जज्बा रखने वाले लोग हैं, बहुत बहादुर लोग हैं, बहुत तगड़े लोग हैं। उनको कहा जाए कि इस दीवार को तोड़ना है तो वो इस दीवार को मिनट लगाएंगे, वो तोड़ के उठाकर फेंकेंगे। तो वो बड़े ईमानी कुरानी और बड़े जज्बे वाले लोग हैं। अगर वो उनके साथ आ जाते हैं, जिस तरीके से आज सुहेल अफरीदी ने बात की कि ये सारी सिचुएशन होगी, तो देखें बड़ी चीजें जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी। अगर ये आज की जो सिचुएशन थी, इमरान खान की हंगामी सेहत के हवाले से खबर, फिर उनकी नायलियों के हवाले से, अलीमा खान के हवाले से, सारे ये पिछले तकरीबन एक हफ्ते से जो र्यूमर्स चल रहे थे, कुछ खबरें चलाई जा रही थी, कुछ ये हो गया, वो हो गया, पाकिस्तान तरीके साहब को ये पड़ गया है, पाकिस्तान तरीके साहब ये पड़ गया, ये पड़ गया। उन्होंने बड़े वाज़ेह हर चीज क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि यार एक चीज को, छोटी सी चीज होती है, उसको साफी पकड़ के सारे दुनिया को बता देते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि मेरा पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्यों नहीं चलता। ये सारी सूरत हाल आज उन्होंने बड़े वाज़ेह और क्लियरिंग कर दी कि मैं जनाब कश्ती जला के निकलने वाला हूं। इमरान खान की रिहाई के बगैर हम वापस नहीं आएंगे। उससे पहले इमरान खान की इमरजेंसी सेहत के ऊपर जो है पूरी दुनिया निकल सकती है, पूरी काल भी तब्दील हो सकती है, हालात भी तब्दील हो सकते हैं। सारी सिचुएशन जो है वो आज बड़ी डिटेल इन मुलाकात हुई, तो उन्होंने सारी सूरत हाल से हमें बिल्कुल क्लियर किया। नाज़रीन, ये थी आमतरी डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दिलो, आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।